हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज फिर से आपका BIS के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। हम फिजिक्स के लेक्चर्स की सीरीज कर रहे थे और उसके आखिरी पड़ाव पे पहुंच रहे हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 13 जिसका नाम है ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है कि वो मोशन जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अपनी स्थिति को दोहराता है। कहने का मतलब सपोज ये एक फिक्स पॉइंट है और ये ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से अगर मैंने थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस करके छोड़ दिया तो ये वापस से क्या कर रहा है, इस पॉइंट पर, इस स्थिति पर अपनी स्थिति को दोहरा रहा है। तो ऐसा मोशन पीरियोडिक मोशन कहलाता है। सपोज फॉर एग्जांपल एक सन है और एक प्लेनेट है, प्लेनेट के तौर पे अर्थ ले लिया। सपोज ये t बराबर 0 सेकेंड पे यहाँ पर बैठा है और कुछ समय बाद वापस से इसने अपनी स्थिति को दोहराया, तो ऐसा मोशन पीरियोडिक मोशन कहलाता है। अगेन कोई बच्चे स्विंग कर रहे हैं, झूला झूल रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, अपनी स्थिति को दोहराएंगे। कहाँ पर, अपनी साम्य अवस्था, अपनी इक्विलिब्रियम स्थिति पर। इसी तरीके से पेंडुलम क्लॉक के अंदर भी आप देख सकते हैं, एक अपनी स्थिति को दोहराते हैं एक समय पश्चात। तो अपन डेफिनेशन में क्या पढ़ सकते हैं, मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ अवर एंड अवर अगेन आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। तो एग्जाम्पल हो सकता है इसका रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, जो मैं बता चुका हूं आपको, अराउंड द सन, मोशन ऑफ द स्विंग और पेंडुलम ऑफ क्लॉक। तो ये इसका मोशन हो सकता है। आगे बात कर रहे हैं ऑसिलेटरी और वाइब्रेशन मोशन की। ऑसिलेटरी और वाइब्रेशन मोशन क्या है, इट इज दैट मोशन इन विच अ बॉडी मूव्स टू और फ्रो और बैक और फोर्थ रिपीटली अबाउट अ फिक्स पॉइंट इन अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। Every oscillatory motion is a periodic motion, but every periodic motion is not an oscillatory motion. Example, motion of the swing. ये देखिए motion of the swing चल रहा है ना, जैसा कि अपन ने बात करी motion of simple pendulum. पेंडुलम है आपका, इसका डिस्प्लेस हुआ और वापस पहुंचा तो एक पर्टिकुलर पोजीशन पर अपनी स्थिति को दोहरा रहा है, ऐसा ऑसिलेटरी मोशन कहलाता है। डिफरेंस बिटवीन क्या हो गया ऑसिलेटरी और वाइब्रेशन के अंदर के, ऑसिलेटरी जो मोशन है व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज स्मॉल, सबसे इंपॉर्टेंट है कि फ्रीक्वेंसी स्मॉल होगी इसके अंदर, और इसके अंदर वाइब्रेशन के अंदर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हाई होगी। कहने का मतलब ऑसिलेशन ऑफ ब्रांच ऑफ अ ट्री, ब्रांच ऑफ अ ट्री, जैसे कि कोई सपोज कोई ट्री है जिसकी ब्रांच है, हवा के कारण ये हल्का सा घूर रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑसिलेशन बोलेंगे। लेकिन जैसे ही आपने वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग को खींच के छोड़ा तो ये वाला जो है ये आपका वाइब्रेशन कहलाएगा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, मोशन ऑफ द विंग्स ऑफ द फ्लाई हो सकता है, ये बात ध्यान रखना है। सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स, इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स है, ये ध्यान रखना है। जैसे कि एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या है, द एम्पलीट्यूड ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज इट्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन। कहने का मतलब सपोज ये आपका पेंडुलम है, इसमें एक तरफ जितना भी मैक्सिमम जा रहा है ये आपका क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड कहलाएगा। इसी तरीके से अगर इसको ग्राफिकल प्लॉट करना चाहें, एक तरफ अगर सपोज मैंने माना प्लस है और दूसरी तरफ मैंने माना माइनस है, तो ये देखिए ये मैक्सिमम इसकी जो पोजीशन होगी ये आपका प्लस ए कहलाएगा। इसी तरीके से दूसरी तरफ का ये क्या कहलाएगा, माइनस ए कहलाएगा। सिमिलरली टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, इट इज डिनोटेड बाय टी। कहने का मतलब कि अगर यहाँ से पेंडुलम आप लोगों ने थोड़ा डिस्प्लेस करके छोड़ा है तो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया। अब यहाँ से लेकर यहाँ पर जाकर और वापस अगर आ रहा है तो कहने का मतलब एक पूरा चक्कर कंप्लीट कर रहा है, तो कंप्लीट करने में जितना समय लेगा वो क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड कहलाएगा। और टाइम पीरियड 1/t का जो रेसिप्रोकल होता है वही क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ द पीरियड। टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल टाइम होता है और एक सेकेंड के अंदर जितने भी ऑसिलेशन हो रहे हैं वो क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। फेज कब काम आता है, जब दो की आप तुलना कर रहे हैं कौन कितना आगे रह गया। द फेज ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एट इंस्टेंट is its state regards to its position and the direction of motion at that instant. It is measured by the argument, यानी एंगल से मेजर होता है, of sin in the equation of simple harmonic motion. It is denoted by phi. तो जो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो इक्वेशन लेते हैं वो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन की बात करूँ तो मैं लेते हैं a sin of
ओमेगा टी। तो ए आपका क्या हो गया, ए आपका हो गया बेटा एम्पलीट्यूड, और ओमेगा टी आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा टी आपका टाइम हो गया, और यहाँ पर अगर फाई लगा दे तो वो फेज हो जाएगा। तो दैट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? इट इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ द ऑसिलेटरी मोशन। स्पेसिफिक टाइप है जिसके अंदर पार्टिकल मूव्स इन वन डायमेंशन, एक डायमेंशन के अंदर ही मूव करता है। पार्टिकल मूव्स टू और फ्रो अबाउट अ फिक्स्ड मीन पोजीशन, जैसे कि पेंडुलम है उसमें नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन एट इंस्टेंट। सो एफ नेट जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा, सपोज ये मेरा एक सिंपल पेंडुलम है, इसको यहाँ पर अपन अगर डिस्प्लेस करते हैं तो ये वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जाने की कोशिश कर रहा है। तो F बराबर क्या लग रहा है? माइनस के एक्स, दैट इज डिनोटेड बाय रिस्टोरिंग फोर्स। यहाँ पर K क्या है? कांस्टेंट है। सिंपल हार्मोनिक मोशन साइन प्रोजेक्टेड फॉर्म के अंदर अगर अपन बात करें तो सपोज कोई पार्टिकल है t बराबर 0 पर यहाँ पर पहुंचा है, और t बराबर कोई इंस्टेंट t पर ही मान लीजिए यहाँ पहुंच जाता है, तो कितना एंगल डिस्प्लेस करेगा? थीटा बराबर ओमेगा टी। तो थीटा बराबर ओमेगा टी, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे तो एक रिलेशन आ रहा है साइन ओमेगा टी डेट इज इक्वल टू OM अपॉन OP। आप लोग जानते हैं कि साइन ऑफ थीटा जो होता है हिंदी मीडियम के लिए पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, इंग्लिश मीडियम के लिए, और LAL बटा के ए। तो इंग्लिश मीडियम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और हिंदी मीडियम लंब बटा कर्ण। तो यहाँ से थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, और ये आपका सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या हो गया? कर्ण हो गया। तो OM अपॉन OP, तो यहाँ से OM की वैल्यू मिल गई OP साइन ऑफ ओमेगा टी, और OP आपका क्या है? R, डेट इज रेडियस। OP आपका क्या है? रेडियस। तो आपको यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन मिल गई y बराबर R साइन ऑफ ओमेगा टी, और डिस्प्लेसमेंट अपन ये माने तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगा? एम्पलीट्यूड को अगर ये माने तो y बराबर A साइन ऑफ ओमेगा टी, y बराबर A साइन ऑफ ओमेगा टी आपका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आ जाएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो y बराबर A साइन ऑफ ओमेगा टी अपन ने अज्यूम किया था, फाई अगर अपन इसमें फेज एंगल माने तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो यही है, y बराबर A साइन ऑफ ओमेगा टी। अब इससे अपन वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, इससे अपन एक्सीलरेशन भी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट का क्या करना पड़ेगा? t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, ये कांस्टेंट है, साइन ऑफ ओमेगा टी का क्या जाएगा? कॉस ऑफ ओमेगा टी, ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी। तो आपके पास जो एक्सीलरेशन है यानी dy बाई dt, जिसको आप a बोल सकते हैं, वो किसके बराबर आ रहा है? a कॉस ऑफ ओमेगा टी। अगर अपन एंगल लेकर करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? a आपका कांस्टेंट, साइन ऑफ ओमेगा टी का कॉस ऑफ ओमेगा टी, कॉस ऑफ ओमेगा टी, साइन ऑफ ओमेगा टी का क्या जाएगा? कॉस ऑफ ओमेगा टी, कॉस ऑफ ओमेगा टी, और ओमेगा टी प्लस फाई, ओमेगा टी प्लस फाई का ओमेगा बन जाएगा, और यहां से हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं। तो हमारे पास v आपकी वेलोसिटी हो जाएगी, है ना। वेलोसिटी हैज द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड एट मीन पोजीशन, ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो आपके पास अगर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है y बराबर A साइन ऑफ ओमेगा टी, तो उससे आप वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, और एक बार और वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, और आप एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सीलरेशन भी आ जाएगा आपके पास। इसी तरीके से देखिए एक्सीलरेशन की बात जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, वेलोसिटी का अगेन आपने क्या कर दिया? डिफरेंशिएशन कर दिया, तो यू विल गेट योर एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन में ये इसका आप कह सकते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो अवकल समीकरण है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसको अपन लिख सकते हैं d2y बाई dx स्क्वायर या dt स्क्वायर, माइनस को उधर भेजा तो प्लस ओमेगा स्क्वायर y इक्वल टू 0। तो ये प्रूव करने को आ सकता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको करना है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए इक्वेशन पता होनी चाहिए। हमारे पास जो इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट की y बराबर A साइन ऑफ ओमेगा टी। तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नेमिंग याद रखनी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल t, और यहाँ पर आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। सबसे पहले t बराबर 0, उसके बाद में t बराबर t बाय 4, उसके बराबर t बाय 2, उसके बाद में 3t बाय 4, और उसके बाद में t। ये सारी वैल्यूज t की जगह जैसे पुट करेंगे और ओमेगा की जगह करेंगे 2 पाई बाय
टी सब कटा के आपको डिफरेंट वैल्यू इनके रेस्पेक्टिव मिलेगी और आप जैसे प्लॉट करेंगे तो ये वाला ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से y का आप t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिए तो ये आपको क्या मिलेगा, वेलोसिटी। और वेलोसिटी जो होगा वो किसके बराबर होता है, a ओमेगा cos ओमेगा t। तो अगेन ये सेम वैल्यूज t की यहाँ पर पुट करेंगे और ओमेगा की जगह करेंगे 2π/t, तो आपको वेलोसिटी का जो ग्राफ है वो ये देखने को मिलेगा। रटना नहीं है, समझना है ना। अगेन यही वाली वैल्यू एक्सीलरेशन के इक्वेशन में रखेंगे, तो वेलोसिटी से एक्सीलरेशन निकालना है तो क्या करेंगे, एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो यानी dv/dt, तो माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अगेन क्या करेंगे, t की जगह ये t की सारी वैल्यू पुट करेंगे और ओमेगा की जगह क्या पुट करेंगे, 2π/t। जैसे पुट करेंगे तो आपको ये इक्वेशन आएगा। तीनों में से कोई भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूछ सकता है आपको। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछता है तो ये याद रखनी है, वेलोसिटी पूछता है तो एक बार डिफरेंशिएशन करके निकालना है, एक बार और करेंगे तो एक्सीलरेशन निकालना है, टी की वैल्यू ध्यान रखनी है, ये वाली पुट करनी है और ओमेगा की जगह ये पुट करके कटा के जो आंसर आता है उसमें ये प्लॉट करोगे तो आपको डायरेक्ट ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा। आगे बात करते हैं वेरियस एनर्जीज ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही अंदर होती है। काइनेटिक एनर्जी का सिंपल फॉर्मूला हाफ mv² होता है, v का फॉर्मूला अभी निकाला अपन ने, उसको यहाँ पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। हाफ kx² होता है, x आपका डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को पुट कर दिया तो ये मिल जाएगा। तो ये आपकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को जोड़ेंगे तो एक रूल है, तो मैकेनिकल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट बनी रहेगी। आगे बढ़ते हैं, टोटल एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन अभी मैंने बताया। तो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक को भी रखा पोटेंशियल को भी रखा, तो ये टोटल एनर्जी दैट विल इक्वल टू हाफ kx²। तो वो आगे क्या कह रहा है कि टोटल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी चल रही है, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी चल रही है। जब दोनों का सम किया तो हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा टोटल एनर्जी। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ऑसिलेटिंग इन हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग, हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग के अंदर अपन अगर बात करें कि सपोज ये रिलैक्स पोजीशन पे है, ये अपन ने थोड़ा इसको डिस्प्लेस कराया और छोड़ दिया तो ये कंप्रेस्ड हो जाएगा। तो हमारे पास फोर्स इन लोडेड स्प्रिंग F बराबर -kx होता है और m हम क्या पुट कर सकते हैं, F की जगह F बराबर ma और a की जगह d2y/dx² डबल डिफरेंशिएशन पुट करेंगे। डिफरेंशिएशन करते ही ये हमें इक्वेशन मिल जाएगी। तो कंपेयरिंग इक्वेशन जैसे कंपेयर करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू हमें पता है कि √k/m होती है, तो t बराबर टाइम पीरियड 2π/ओमेगा, तो ओमेगा की जगह पुट किया, हमें स्प्रिंग का 2π/√m/k मिल गया। सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम इस तरीके से एक बॉब को एक स्प्रिंग से रिज बॉडी से लटका देंगे अपन। लटकाने के बाद जैसे इसको डिस्प्लेस करेंगे तो ये अपना मोशन इस पोजीशन के इर्द गिर्द घूमने लग जाएगा। इस प्रकार का जो व्यवस्था है उसको क्या बोलेंगे, सिंपल पेंडुलम। स्मॉल बॉब ऑफ मास स्मॉल m, जो बॉब है इसका मास स्मॉल m कंसीडर किया, टाइज टू इन एक्सटेंसिबल मास लेस स्ट्रिंग ऑफ लेस कैपिटल L, इनकी लेंथ कैपिटल L इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम। कि वो व्यवस्था जिसमें एक बॉब जिसका मास कैपिटल M है, जिसकी जो स्ट्रिंग जिसकी कोई मास नहीं है लेकिन लेंथ कब इसको कंसीडर कर देते हैं स्मॉल l या कैपिटल L है, उसको इस व्यवस्था से लटका देते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था को क्या बोलते हैं, सिंपल पेंडुलम। इसमें रिस्टोरिंग जो टॉर्क होगी पेंडुलम की वो क्या होगी, -L साइन ऑफ थीटा। क्योंकि अगर हम एक कंडीशन की बात करें कि इसका बाहर mg इस तरफ, तो इसको रिजोल्व करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, तो mg cos थीटा इधर रिजोल्व किया तो mg साइन थीटा, तो टॉर्क जो होगी वो -L साइन ऑफ थीटा। और एक्सीलरेशन हमें पता है क्या होता है, -mgL/I इन थीटा। तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर आ गई √g/L। तो टॉर्क अपने पास जो हमें टाइम पीरियड निकालना है वो आ जाएगी 2π/L/g। सिंपल फॉर्मूला है। फ्री ऑसिलेशन, फ्री ऑसिलेशन क्या है, व्हेन अ सिस्टम इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड रिलीज, एक ऑब्जेक्ट को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से पकड़कर और छोड़ दिया तो इट ऑसिलेट इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड ऑसिलेशन आर कॉल्ड फ्री ऑसिलेशन। ऑल फ्री ऑसिलेशन इवेंचुअली डाई आउट बिकॉज ऑफ एवर प्रेजेंट डैम्पिंग फोर्सेस, क्योंकि
ये धीरे धीरे इस तरफ एक फोर्स लग रहा है और फोर्स इसको इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाने की कोशिश कर रही है। इसी तरीके से डैम्प ऑसिलेशन, जिसमें उसकी जो फ्रिक्वेंसीज है, एम्पलीट्यूड धीरे धीरे घटता रहता है। ऑल द ऑसिलेशन ऑफ द बॉडीज whose एम्पलीट्यूड गोज ऑन डिक्रीजिंग, एम्पलीट्यूड धीरे धीरे गिर रहा है, देख लीजिए धीरे धीरे, यहाँ पर एम्पलीट्यूड ज्यादा है और यहाँ पर एम्पलीट्यूड कम है। विद टाइम इज डिफाइंड एज द डैम्प ऑसिलेशन। इन दिस ऑसिलेशन द एम्पलीट्यूड ऑफ द oscillation decreases exponentially due to damping force like frictional force, viscous force, etc. Due to decreases in the amplitude, the energy of the oscillator also goes on decreasing oscillation. तो ये आपका डैम्प ऑसिलेशन था, आखिरी टॉपिक था। तो ये बड़ा सिंपल है, जिसके अंदर आपको पेंडुलम और कुछ डेफिनेशन और सबसे इंपॉर्टेंट आपको सिंपल पेंडुलम के बारे में पूछा जा सकता है और आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, जिसमें याद नहीं रखना है, केवल इक्वेशन का पता होना चाहिए। आपको टाइम कैसे कैसे आगे बढ़ता है वो पता होना चाहिए, आपको y की वैल्यू पता चलेगी, आप इसका प्लॉटिंग कर पाएंगे। तो ये आपका चैप्टर जो ऑसिलेशन का था, इसको बार बार देखिए अच्छे से। जो भी 11th के बच्चे उनके साथ शेयर कीजिए। लास्ट चैप्टर एक बचा है, वो भी आपको जल्द मिल जाएगा। तो पूरी फिजिक्स की चैप्टर की जो सीरीज है वो जल्द कंप्लीट हो जाएगी। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।